जो मेरे पास सबसे कीमती चीज़ थी वही खो दी मैंने ना राहुल से सच्चा प्यार किया था। मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। क्या? दोबारा बोलना। हाँ सही बोला मैंने। दो टूटे हुए चीज़ है ना, एक साथ सामने होते तो जुड़ सकते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुका 2.0। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट मासूम राजा। दोस्तों आज हमारे साथ कोई नहीं है, बल्कि आज एक लड़की आने वाली है जिसका नाम जिया है, जिससे हमारी दोस्ती कॉलेज टाइम से ही थी और हम लोग साथ में ग्रेजुएशन किए थे। उसके लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी चीज़ें उलट पुलट हो गई थी और अभी ये बात मैक्सिमम 3 मंथ्स हो चुके हैं उसका ब्रेकअप का। और जिस लड़के से ब्रेकअप हुआ था वो लड़का भी मेरे जानने वाले थे और वो भी कॉलेज से ही था। वो मेरी दोस्त इतनी डिप्रेशन में जा चुकी है कि 2 महीने से हमारी बातचीत हो रही है, जबकि मैंने मिलने के लिए बहुत कोशिश करा। उसकी मम्मी से हमारी बात होती है, जिया की मम्मी से बात होती है। उन्होंने बोला बेटा इसको किसी तरह इन सब चीज़ों से निकालो, क्योंकि वो जिस तरह से पहले थी शांत नहीं थी, वो एकदम चुलबुली टाइप की लड़की थी, वो आज एकदम शांत मोम जैसी हो चुकी है। तो उसकी मम्मी कहती है ना ज़्यादा खाती है ना ज़्यादा बोलती है, एकदम घर के अंदर रूम में पैक रहती है। आज हम उससे किसी तरह, क्योंकि ये मेरा तीसरा या चौथा अटैम्प्ट है, मैंने उसको कोशिश करा कि तुम आओ मिलने के लिए, वो कभी नहीं आए। आज मैंने उसको बोला कि ये मेरा लास्ट है हमारी दोस्ती की, अगर नहीं आओगे तो हम कभी बातचीत नहीं कर पाएंगे। वो आने वाली है, थोड़ी देर में पहुँच रही होगी, शायद मेरा इंट्रो ख़त्म होते होते वो पहुँच जाए, इसलिए मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ कि वो है कहाँ पे। हेलो। हाँ जिया कहाँ रह गई? वेट कर रहे हैं यार। आ रही हूँ मासूम, सब्र करो, मैं ट्रैफिक में फंसी थी। कोई नहीं, आ रही हूँ, मैं पहुँच गई। अरे आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं सोचा पता नहीं कहाँ रह गई। मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, थोड़ा वेट करो, बस मैं आ रही हूँ। ओके ओके ओके, आ जाओ। तो दोस्तों वो आ रही है, क्या सारी चीज़ें होगी, उसकी डिप्रेशन को कैसे दूर करूं, क्योंकि इंसान अगर बहुत ज़्यादा दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसके ऐसा शॉकिंग दो उसको, ताकि वो उस दुख से या तो उभर जाए या तो उस दुख में और चले जाए। तो मैं कोशिश करूंगा उसे दुख में नहीं दूँ, ताकि वो दुखी हो के जितना दुख थी ना वो पहले उतना वो नहीं सैड रहती थी, बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी है। तो मेरे जहाँ तक कोशिश होगा उसे इन सब चीज़ों से निकाले। अब बाकी जो भी चीज़ों का आप लोग वीडियो में बने हो, मिलता हूँ वीडियो के अंत में। क्या हाल है जिया? हेलो मासूम, कैसे हो तुम? ठीक है यार, तुम इतना वेट करवाते हो यार। बट आज ट्रैफिक था ना, 2 महीने से कौन सा ट्रैफिक था यार? मैं घर पे थी, कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। बैठो। तुमको क्या बताऊँ मैं? मुझे क्या बताना, मैंने पिछले वीक मैंने मैसेज करा, उसका देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं। कॉल करा, हाँ कर रही हूँ, थोड़ी देर में बिजी हूँ, उसके बाद कोई कॉल बैक नहीं आया। तुम्हें पता है मुझे खुद इतने सारे काम होते हैं, मैं खुद बिजी रहता। बुलाया उसके लिए तो ठीक है, मैं बताऊंगा। अब ऐसा तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं जाना। तो फिर थोड़ी देर बातचीत तो हो जाए यार। कितने साल हो गए, लगभग मुझे लगता है 1 साल हो गए क्लास छोड़े हुए। हाँ। और तुम 2 महीने से मिली भी नहीं। हाँ। ऐसी भी क्या ज़रूरत हो गई तुम्हें उस चीज़ों में घुसने की? अरे छोड़ो ये सब। अब और बताओ, तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? मेरा तो ठीक चल रहा है। अभी कहीं कैमरा तो फिट नहीं किया ना तुमने? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मैं क्यों कैमरा फिट करूँगा? एक तो तुम मिलने की कितने बार, 3 बार प्लानिंग हुआ है, 4थी बार सक्सेस हुई है। 2 बार तुमने बोल के नहीं आए कि मैं आ रही हूँ, उसके बाद तुमने एट ए टाइम ऐसा बहाना बनाया कि मुझे रिटर्न जाना पड़ा इसी पार्क से। और तुम कह रही कैमरा कहाँ? कैमरा देख लो, कैमरा ढूंढ लो। एक बार फिर भी बोल रही थी। क्यों दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता तुम्हारा? करता है, अब क्या करूँ, सब ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मतलब वही एक बंदा था जो आज तक तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। हम लोग तो बस फालतू थे, हंसते बोलते थे। तुम घूम फिर आगे वही बात क्यों ले आए? क्योंकि तुम उसी चीज़ पे, आंटी भी वही बात बोलती है, तुम ना किसी से घर पे बात करती हो, ना किसी से ज़्यादा घुल मिल रही हो। ये तो गलत है ना। मम्मी के बारे में सोचती हो कि नहीं कभी? सोचती हूँ, पर वाट भागने में थोड़ा टाइम खुद के लिए अकेले तो घर में 2-2 महीने तक कौन बंद रहता है घर के अंदर? तुम्हें पता भी है। आज तुम कितने दिन बाद निकली हो घर से बाहर? हाँ, बस दोस्त होते नाम के लिए, दोस्त की बात भी तो माना जाता है। मेरा छोड़ो, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है रितिका का बात क्यों नहीं मानती हो? वो तुम्हें घर पे जाके समझाती है, तुम उससे लड़ ली,
क्यों लड़ी उससे? मैंने उसको अब भेजा था। ना मासूम बात ये है, मेरे को ना किसी पे ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता। गर्ल्स क्या तुम्हारा क्या कर लेगा बताओ? और रितिका तुम्हारे, तुम लड़ी क्यों उससे, ये पहले बता दो। देखो, अगर सच बताऊं तो मैं 2 बातों के लिए यहाँ पे आया था। पहला तो तुम मुझे इतनी परेशान हो और रितिका से लड़ गई, और दूसरा मुझे एक बात बताना जो लास्ट में मैं बताऊंगा, शायद वो उस चीज़ से तुम खुश हो जाओ, लेकिन पहला बात का जवाब चाहिए मुझे। तुम रितिका से क्यों लड़ी? रितिका तुम्हारे भलाई के लिए बोला था क्या? बोलो, भलाई के लिए बोल रही थी, क्या लेकिन सफाई दोगी तुम? देखते हैं। हाँ बोलो। सफाई नहीं दे रही, मैं हाँ सच बोलो। बता रही हूँ हाँ तुमको। बताओ। वो आई मेरे घर और उसने सीधा ये स्टार्ट कर दिया कि तू क्यों नहीं निकल रही घर से बाहर, क्या हो गया तेरे को। मेरा उस टाइम सीरियसली राहुल तुमको क्या दे दिया 3 साल में? क्या दे दिया तुम्हें? ना जो तुम्हारे मेंटलिटी है ना, तुम्हारे अंदर जो चीज़ें थी ना, तुम्हारी खुशी, तुम जो जितना चुलबुल थी, इतनी लोगों को मतलब इंटरटेन करती थी, वो सब कुछ छीन के ले गया। तुम्हें पता है तुम ऐसी नहीं थी यार। छोड़ो ना, मेरे को अकेले रहने में अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता क्या है? बुराई है मर उसमें? जाओगी, मर किसी हो कुछ लोग गई। इंट्रोवर्ट भी होते हैं, मैं इंट्रोवर्ट बन गई सबकी तरह, तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो तुम्हारा क्या हाल है शरीर का, ऐसी थी तुम। डाइटिंग कर रही हो? अच्छा, 2 महीने से डाइटिंग कर रही हो घर में बैठ के? मजाक नहीं कर रहे, हम बहुत गुस्सा हो रहे हैं। रितिका तुम्हारे भलाई के लिए गई थी और उसको हम ही भेजे थे, ठीक है? वो रोती है मुझे कभी कभी कॉल करके। अब बताओ, इसलिए मैंने तुम्हें 2-3 वीक से तुम्हें बार बार कॉल करके बोल रहा था। अगर तुम सच में आज नहीं आती ना, मैं आज तुम्हारे से मतलब लास्ट था हमारा कन्वर्सेशन। सही बता रहा हूँ, मुंह मत देखो मेरा, इमोशनल क्यों कर रहे हो मेरे को? मुंह मत देखो मुझे, मुंह मत देखो, मैं सच बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। अगर तुम आज नहीं, एक तो तुमने, तुमसे मेरी 3 साल की दोस्ती नहीं होती ना, मैं अभी तुमसे यहाँ पे मिलने नहीं आती। मैं जेन्युइनली मैं तुम्हारी ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट और मैं करती बता रहा हूँ, अगर तुम मम्मी का बात तो बात मानती ना, घर में किसी का बात नहीं मानती, तो रितिका को रुला के चलेगी। और मैंने सोचा लास्ट अटेम्प्ट कोशिश करता हूँ, अगर ये लड़की मानी तो मानी, नहीं तो तुम्हें ना उस नरक में छोड़ देता, मरते रहती तुम वहाँ पे। तुम कभी सोचती हो अपने बारे में कि तुम्हारा लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुआ और तुम खुद को ख़त्म कर रही हो? ये सब बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया है? नहीं, ये बात करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अब तुम इतने दिन बाद मिलो तो बात तो करना बनता है ना। और एक चीज़ और, तुम देखो जवाब देना, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम चुप रहना, मुझे जवाब चाहिए। तुम क्यों 2 महीने से डिप्रेस थी, किसके लिए और किस वजह से? तुम्हें क्या लगा कि तुम क्या खो दी? जो मेरे पास सबसे कीमती चीज़ थी वही खो दी मैंने। राहुल तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। प्यार इम्पोर्टेंट है, फैमिली का प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है, दोस्तों का प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है। यार, तुम नहीं समझ रहे मेरी बात। मेरे मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स, मैं सब समझता हूँ। मेरे से बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। और जिससे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मुझे इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका था कॉलेज से पहले, ठीक है? तुम्हें बता रखा हूँ। और आज तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आया, क्यों? इसी वजह से। मुझे भी पता है ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन कभी भी इंसान का लाइफ ख़त्म नहीं होता उसके पार्टनर के छोड़ जाने के बाद। आज वो बंदा खुश है, इतने लड़कियों के साथ घूम रहा है, क्लबिंग कर रहा है, वो तुम्हें तो ये सब चीज़ दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा होगा। और बस तुम इस वजह से रोती हो उसके लिए, क्या फ़ायदा? वो तो मूव ऑन कर गया, तुम वहीं पे पड़ी हो। क्या मिला तुम्हें? तुम्हें दुख, पीड़ा, दर्द के अलावा कुछ मिला? तो मूव ऑन करो बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं है। करना चाहती हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं कर पा रही। देखो सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम सच में यकीनन खुद से प्यार करती हो, राहुल का छोड़ दो, खुद से प्यार करती हो, तो प्लीज़ स्टॉप दिस ड्रामा, नॉनसेंस चीज़ों को भूल जाओ। क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं निकलना इन सब चीज़ों से बाहर। कब तक रहेगी तुम सन्यासी बन के? कब तक उसके याद में मतलब दीवानी लैला लैला बन के घूमती रहेगी ज़िंदगी भर? मुझे नहीं पता इन सब का कुछ। क्या सोचे हो जॉब वॉब के बारे में? कुछ सोचे हो कि नहीं? जॉब नहीं करना मेरे को अभी फिलहाल। जॉब भी नहीं करना? तुम बताओ ना अपना, मैं ठीक, अपने बारे में बताओ, कुछ मेरे बारे में पूछे जा रहे हो। देखो अपने बारे में, मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, सोशल मीडिया पे क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो सब जानता है। मेरा लाइफ कभी पर्सनल रहा ही नहीं, प्रोफेशनल है, सबको पता है। हम तुम्हारे लिए ही स्पेशल आए थे, सारा काम छोड़ के आज स्पेशल तुम्हारे लिए आए। बस तुम्हारे में जानना था कि तुम इतनी, अब जो खुद को बोल रही हो कि मुझे जॉब नहीं करना, कब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें बैठा के रखेंगे घर पे? कोई बच्चे ना माँ बाप के लिए बोझ नहीं होता। फिलहाल मैं जॉब वगैरह के लिए रेडी भी नहीं हूँ इमोशनली।
क्या बोलूं यार तुम्हें, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम बोल क्या रही हो, किस बारे में बोल रही हो? तुम्हें कुछ भी, मुझे लगता है ना तुम कुछ भी बोले जा रही हो बस भावनाओं में बह के। एक दिन तुम्हें ना जब पछतावा होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपने ज़िंदगी के ना इतने महीने इतने साल फालतू में व्यर्थ कर दिया। पछतावा होगा ना, मैं झेल लूंगी। तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं होगा ना कि मेरी दोस्त इतनी परेशान है। मुझे कहाँ से बर्दाश्त होगा ये चीज़? जो मेरे साथ बैठती थी, उठती थी, खेलती थी, पढ़ने जाती थी, वो लड़की इतनी परेशान है, मुझे बर्दाश्त होगा? नहीं होता, ऐसे नहीं चलता यार। देखो तुम्हारी मम्मी मुझे पर्सनली कॉल करती है इस वजह से कि मेरी बेटी परेशान है, उसके बारे में थोड़ा सा देखो, इसलिए हम आए हैं। तुम्हें तो मैंने कोशिश कर लिया मिलने के लिए, तुम लोग कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करी मुझसे। राहुल 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 नाम जपती रहो और राहुल दूसरे का नाम जपते रहेगा। क्या मिला? तुम क्यों बार बार उसका नाम ला रहे हो? इसलिए ला रहा हूँ बीच में। जब तुम राहुल के साथ थी तब भी तुम्हारा नहीं था, आज राहुल के साथ नहीं हो, अब भी तुम्हारा नहीं है वो, समझे? एक चीज़ बताओ, राहुल को क्यों छोड़ा था तुमने, या तुमको राहुल क्यों छोड़ा था? मुझे तो जहाँ तक पता है तुमने राहुल को छोड़ा, क्यों छोड़ा? रीज़न बताओ मुझे। बस कुछ ऐसा देख लिया था मैंने। देख लिया? मैं नहीं कर पाऊंगी यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? क्या समझाना है तुम्हें? ये समझाना है कि तुम 2 महीने से किसी से मिल नहीं रही हो, या ये समझाना है कि ढंग से बात नहीं करती हो, ढंग से खाना नहीं खाती हो, सिर्फ उस बंदे के लिए जिस बंदे ने आज तक तुम्हारी कदर नहीं करी, हल्के में लिया तुम्हें? तुम्हें यही सब बातें करनी थी? यही टॉपिक था ना तुम्हारा? हाँ यही टॉपिक था। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं मतलब सोचा था कि तुमसे मिलके थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बट जिस चीज़ को मैं भुलाना चाह रही हूँ तुमने फिर से मुझे उन्हीं चीज़ों में डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, क्या फ़ायदा ये करके? तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब करके? खुद को इतना कष्ट दे के क्या मिल रहा है तुम्हें? मैं खुद को कष्ट नहीं दे रही, मैं सब भूलना चाहती हूँ। तुमने फिर से मुझे वही बातें करके राहुल का नाम ले लेके उन्हीं चीज़ों में डाल दिया। यार घर में डिप्रेस्ड हो के पड़े रहना कहीं तक सही नहीं है। बैठो, मुझे बात भी करनी है थोड़ी सी। बैठो, मजाक मत करो, बैठो प्लीज़। बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? बच्चे की तरह कर रही हो तुम। कब किससे बात करा इस टॉपिक पे? आज तक किसी से बात करा? कभी नहीं बात करा तुमने। शांत रहने से कोई चीज़ नहीं है इस बारे में बात करने का। तुम क्यों नहीं समझ रहे इतनी सी बात? अगर कोई इंसान मर जाता है, छोड़ के चला जाता है, अगर वो इंसान रो नहीं रहा है, शांत है, खुद को एक कमरे में बंद करके बैठी है ना, वो रोने वाले से ज़्यादा खतरनाक है वो लड़की। समझ में आया? मैंने ना राहुल से सच्चा प्यार किया था। अरे भाई, मैंने कब बोला कि तुमने प्यार नहीं करा? तुमने प्यार करा। लेकिन वो बंदा अगर प्यार करता ना तो आज वो इतना जल्दी मूव ऑन नहीं करता। वो बंदा कितने लड़कियों के साथ घूमता है तुम्हें नहीं पता है। फुल्ली अय्यासी कर रहा है। तुम्हारे जाने के बाद वो तो और मौज में है और तुम उसके लिए मर रही हो। मुझे नहीं भूलना कुछ भी, मुझे ऐसे ही रहने में अच्छा लगता है। ठीक है तो रहो, मरो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे जो बोलना है वो तो बोल के ही भेजेंगे ना तुम्हें। बस मेरे मन में जो बात है। जल्दी बोलो क्या बोलना है। अगर यही राहुल राहुल बोलना है तो मत बोलो प्लीज़। यार तू कितनी बदल गई यार। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया यार? अगर मैं बदली होती तो मैं यहाँ पे नहीं आती। मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? क्या दिक्कत है बताओ? कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ बस। यार नहीं थी तुम ऐसी, कभी भी नहीं थी। मैं तुम्हें आज से नहीं जानता हूँ, 3 सालों से जानता हूँ यार। खुद पे ना मत करो ना इतना जुल्म। क्या फ़ायदा करके ये सब? मुझे जुल्म फील ही नहीं हो रहा। क्या मुझे हो अच्छा गया लग रहा है तुम्हें? ऐसे रह के, नॉर्मल लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। देखो जिया, ये सब बात बोल के ना अपने आप को तुम दिलासा दे सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक है? इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि कौन इंसान किस हाल में है। भूल जाओ ना उसे प्लीज़। नहीं भूल सकती यार, मैं क्यों नहीं समझ रही? मेरी बात सुनो, देखो क्यों नहीं समझ रहे? मेरी बात सुनो, रो मत, मेरी बात सुनो। देखो जो चीज़ हम प्यार तो उससे, तुम क्यों नहीं समझ रही है? अच्छा ठीक है, रो मत, मेरी बात सुन। आज मैं जो बोलने के लिए तुम्हें बुलाया था वो तो मैं बोल लूँ पहले, कम से कम। क्या सोची हो अपने लाइफ के बारे में? ऐसे ही रहना है? मैंने कुछ नहीं सोचा, ना मेरे को भी कुछ सोचना है। तुम्हें पता है कि मेरी कोई दोस्त नहीं है उतनी, मतलब इतने क्लोज नहीं है। या तो कोई मेरे कॉलेज की है, या तो मेरे साथ काम करती है। कुछ भी ऐसा है जिसमें से तुम भी हो एक हो, जिसको मैं जानता हूँ अच्छे से। हम भले ही उतना नहीं मिले हैं कॉलेज के बाद, लेकिन फिर भी तुम जानती हो मुझे।
मुझे हेट है ये रिलेशनशिप से, है या नहीं? देखो तुम्हारे साथ भी जो चीज़ हुआ वो मैं फील कर सकता हूँ। मेरे साथ जो हुआ था सालों पहले वो भी तुम फील कर सकती हो। देखो जो मैं बोलने वाला हूँ प्लीज़ गुस्से मत करना, गौर से सुनना। हाँ बोलो। मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है। क्या? दोबारा बोलना। हाँ सही बोला मैंने। तुम पागल हो? जिस चीज से मैं निकली हूँ तुम मुझे वापस उसी चीज में डाल रहे हो। बात समझो, मेरी बात सुनो, बैठो तो यार। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है? क्या बोला है तुमने? हाँ मैंने जो बोला है इसलिए बोला है कि दो टूटे हुए चीज़ है ना, एक साथ सामने होते तो जुड़ सकते हैं, मुझे ये पता है। मुझे रिलेशनशिप में आना तुम्हारा ही नहीं, भी मुझे दिल नफरत हो गई इस चीज से। अब तुम क्यों नहीं समझ रहे? नफरत तुम्हें राहुल से हुआ है, हर लड़कों से नहीं हुआ है। ये मुझे बेवकूफ। रिलेशनशिप से नफरत हो गई। क्या हो गया तुम्हें यार? जिया तुम पागल वागल हो गई, क्यों अपना लाइफ खत्म कर रही हो इस तरह से? मैं क्या गलत बोल दिया? मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस डिप्रेशन में जो घुसी पड़ी हो उस चीज से निकलो, बस भाई यही चाहता हूँ ना। जिस चीज से मुझे इतना दर्द, इतना पेन मिला है, तुम चाहते हो वही चीज मेरे साथ दोबारा हो, मुझे उतना ही दर्द, उतना ही अच्छा तुम्हें ये लगता है कि मेरे साथ तुम रिलेशनशिप में आओगी तो तुम्हें दर्द मिलेगा, ये लगता है? किसी के भी साथ आऊंगी मुझे मैं किसी की मिलेगा। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ अगर तुम रिलेशनशिप में आओगी तो तुम्हें दर्द मिलेगा, ये तुम्हें लगता है? ये बस बता दो, आज मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे बस पता होना चाहिए। मैं मैंने तुमसे उम्मीद की थी, कम से कम तुम तो मत बोलो ये सब। तो मैं भी तो ये हालत में तुम्हें नहीं देख सकता ना यार। मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं भी तो तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मिलने आए मुझे बिल्कुल। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट छोड़ो, तुम्हारी केयर करता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोच रहा हूँ ना। क्यों दुनिया के ऊपर अपनी ज़िंदगी लुटानी? जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हें अपना मानता है, जो तुम्हें केयर करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहो ना। तुमसे उम्मीद नहीं थी मेरे को कि तुम ये सब तुम बोलोगे। खुद से नफरत करोगी, तुम खुद को रोक दोगी, अपनी लाइफ स्टॉप कर दोगी, तो कहाँ तुम अपने लाइफ में सक्सेस कर पाओगी? तुम्हें लगता है? तुम 3 साल का प्यार था, मैंने उस चीज़ को रिस्पेक्ट करा, ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वो बंदा तुम्हारे साथ चीट करा, ऐसा नहीं कि तुमने चीट करा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, वो शादी हो गई या कुछ भी, उसने तुम्हें चीट करा और 2-3 लड़कियों के साथ रोज घूमता है। उस लड़के के लिए तुम रो रही हो, उसके लिए तुम डिप्रेशन में जा चुकी हो, इसलिए तो मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ यार। तुम ना दिमाग से काम लो। मुझे पता है वो क्या करता है क्या नहीं करता। मैं जानबूझ के उसके स्टेटस नहीं देखती ताकि मुझे वो चीज़ दोबारा फील ना हो, दोबारा वही मेरे को दर्द ना मिले। लास्ट स्टेटस कब देखा था उसकी? मुझे नहीं याद। तभी तो तुम्हें इस पागलपन में घुसी पड़ी हो। काश तुम अगर देखी होती ना पिछले 1 वीक से उसकी स्टेटस, तो शायद ये हालत तुम्हारी नहीं होती। क्या था उसका स्टेटस? लड़कियों के साथ घूमना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, उसकी अय्यासी फुल्ली चल रही है। और तुम्हारी ये कष्ट, दर्द, पीड़ा स्टेटस लगाने से ना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको घंटा फर्क पड़ता ना तो आज तुम्हारे पास शायद वापस आता वो। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो तुम्हें बुरा लग रहा है ये चीज़। तुम क्यों नहीं समझते मेरी बात? मैं क्या समझूं? मैं ये समझूं कि एक लड़की 2 महीने से डिप्रेस है, जिस लड़के की वजह से वो लड़का अपना अय्यासी कर रहा है, ये समझूं मैं? यार तुम बात नहीं समझ रही हो। तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। मेरे को क्यों रुलाया तुमने? मेरे को रुला के ठीक नहीं। कितने टाइम से मैं शांत थी, घर पे थी, क्यों रुलाया सुनो जिया, तुमने मेरी मेरे को? बात सुनो। ऊपर जब तुम बोल रहे हो रिलेशनशिप में आना है। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, मेरी बात सुन, चुप हो जाओ। क्या दिक्कत है रिलेशनशिप में आने में? क्या दिक्कत है? बस इतना बता दो मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूँ। आना, बस नहीं आना मतलब नहीं आना। 2 महीने से जो डिप्रेस थी वो सही है, बस इतना बता दो। तुम मत आओ रिलेशनशिप में, मुझे नहीं आना, लेकिन तुम 2 महीने से डिप्रेस हो वो सही है। नहीं पता मेरे को। ये रोना पहले बंद करो, एकदम चुप हो जाओ, ठीक है? रोना बंद करो, एकदम बंद। नहीं चुप हो जा, ठीक है, कोई बात नहीं। कूल कूल कूल, एकदम शांत। देखो सामने देखो, वहाँ शांत एकदम, वहाँ सामने देखो, कैमरे लगे पड़े हैं। क्यों लगाया तुमने कैमरा? क्या मिल गया तुम्हें कैमरा लगा के? तुम्हारे अंदर जो भरा पड़ा था ना वो मुझे निकालना था। क्यों निकालना था? क्यों रुलाया मेरे को? मुझे इतना बता दो। तुम्हें मालूम है कि वो लड़का तुम्हारे इस फालतू के गमगीन रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तुम्हें पता था? घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है तुम्हारे रोने धोने से उसे। पता उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर बताओ ना उसे कि तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है। मुझे नहीं पड़ रहा फर्क। तू किसी के भी साथ घूम, किसी के साथ भी जा, किसी लड़की को मिल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है।
वो तो कह रही है, वो लड़का कह रहा है वो मेरे यादों में मर रही है। बताओ। मैं नहीं करती तो तुझे याद, मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। 2 महीने से तुम डिप्रेस हो, 2 महीने से, और वो बंदा 2 महीने से अय्यासी कर रहा है। उस राव करे घंटा करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के भी साथ घूमे, किसी से भी मिले। तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो ना। देखो मैंने बस तुम्हें, ये जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा था ना, तुम्हारे दिमाग में, दिल में जो भरा पड़ा था ना, वो मुझे निकालना था जिया। और तुम गलत कर रही हो अपने साथ। आगे अगर करोगी ना, उसे और मजा आने वाला है। तुम करो, डिप्रेस होना है ना, तुम जाओ घर। देखो मुझे नहीं पता क्या करना नहीं करना। आज डिसाइड करो, या तो तुम्हें डिप्रेशन में रहना है या फिर मेरी दोस्ती ख़त्म करना है। दोनों में से एक चीज़ करो, क्या करना है बोलो। मासूम तुम मेरी बात सुनो। तुमको पता है मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ। तुम भी उनमें से एक हो। अब तुम ऐसे करोगे मेरे साथ, मेरे को छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता। देखो मैंने तुम्हें आज ये चीज़ बोला कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, बस एक रीज़न था बोलने का कि तुम डिप्रेस मत रहो। तुम्हारे अंदर जो बड़ा पड़ा था वो निकालना था मुझे। नहीं पता था वो। मेरी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। मैं खुद ये चीज़ को यकीन करता हूँ। बस तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता कि वो बंदा खुद से तुम्हारे अलावा और लड़कियों के साथ। मुझे नहीं पता था वो इतनी हरकतें करे, क्योंकि मैं नहीं देखती उसके स्टेटस। मुझे नहीं पता था ऐसे वो ऐश करे दूसरी लड़कियों के और साथ। रितिका उस दिन तुम्हें यही समझाने गई थी, तुम लेकिन उससे भी लड़ गई। मुझे ले चलो प्लीज़ यहाँ से कहीं। मासूम, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाओ। देख राहुल, तुमने जो करा ना मेरी दोस्त के साथ, बहुत गलत करा। दूसरी बात तो तू भी मेरा दोस्त था और तुमने भी गलत करा है। तू ऐसे ही रहेगा तो रह अय्यासी का, और ये तुम्हारी बंदी ना आज तुम पे थूकेगी। बता क्या उसके लिए तुम रोओगे? अब फिर से रोओगे? नहीं रहूँगी मैं उसके लिए। थूकती हूँ मैं उस पर, वो घंटा कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से मैं उसके ऊपर थूक रही हूँ। और तुम्हारे नामों से ना, तुम्हारे होने से ना होने से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ से।